एवरीवन, देखिए आज का जो टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि नदी और बहाव। इसमें से 2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। हम आज इसको बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे, पहले इसके रूल्स बताएंगे, फिर फॉर्मूला सिर्फ इसमें एक ही लगेगा। वो सारी बातें हम इसमें अभी आपको बताने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसमें 2 पार्ट लेके चलेंगे। आज एक पार्ट में आपको रूल्स बताएंगे और क्वेश्चन बताएंगे, और नेक्स्ट पार्ट में जो उसके आगे क्वेश्चन कराएंगे और जो एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन सारे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे जो टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले आप इसके रूल समझ लीजिए। सबसे पहले इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, वो है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूरे टॉपिक में यही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये पूरे टॉपिक में यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अब इसमें समझने वाली बात है कि जैसे मान लीजिए ये एक नदी है, ठीक है। नदी का फ्लो हमने ऐसे बनाया है और यहाँ पर एक बोट बना दी है, ठीक है, क्योंकि फिगर से चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं, चित्र से समझ में आ जाती हैं। अब अगर इसकी स्टिल वाटर में स्पीड u किलोमीटर पर आवर है, u किलोमीटर पर आवर है स्पीड, कब है? स्टिल वाटर में। स्टिल वाटर मतलब शांत जल में। शांत जल में अगर नाव की जो चाल है वो u किलोमीटर पर आवर है, और ये है धारा, मतलब एरो, मतलब ये जो इस साइड बह रही है नदी, तो धारा यानी कि स्ट्रीम की अगर स्पीड v किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, यानी कि स्टिल वाटर में स्पीड अगर इसकी u किलोमीटर पर आवर है और धारा की स्पीड दे रखी है v किलोमीटर पर आवर, तो आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि बहाव के साथ नाव की चाल, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, दैट इज इक्वल टू u प्लस v। ठीक है, क्लियर। और ये u प्लस v मतलब इसको किलोमीटर पर आवर हो गई है, यानी कि बहाव के साथ साथ अगर नाव जारी है तो वो जो स्पीड होगी वो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद बहाव के विपरीत नाव की चाल, मतलब कि क्या होगा? स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो बोट की चाल में से बहाव की स्पीड को माइनस कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर, कि जब भी कभी साथ साथ जाएगी स्ट्रीम के तो क्या होगा? दोनों को प्लस कर देंगे, और अगर अपोजिट जा रही है, विपरीत जा रही है, तो माइनस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये बोट है, अब इसको यहाँ जाना है, तो यहाँ यानी कि धारा के साथ हो गई है, ठीक है। तो अगर ऐसे निकालेंगे तो क्या होगा? धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम होगा, और अगर ये बोट ऐसे जा रही है यहाँ से यहाँ तक तो ये अप स्ट्रीम हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला पूरे उसमें यही लगेगा, ठीक। तो एक तो आपको ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद करने हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। उसके बाद आपको 2 फॉर्मूले और बताते हैं, उसमें समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि फिर से हमने अगर ये बना दिया, ये आपकी नदी है और ये आपकी बोट है, ठीक है, और ये स्ट्रीम है, ठीक। अब हमने सपोज मान लिया ए इसकी स्पीड है किलोमीटर पर आवर,
लेकिन ये किस चीज की स्पीड है? ये बोट की स्पीड है डाउनवर्ड साइड, मतलब इंक्लूडिंग है इसकी स्पीड, ठीक है। और अपवर्ड साइड अगर इसकी बोट की ही स्पीड है b किलोमीटर पर आवर, हम यहां लिख देते हैं, ये होगा स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, यानी a किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि बहाव के साथ नाव की चाल अगर ये है और स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम b किलोमीटर पर आवर है, यानी कि बहाव के साथ नाव की चाल, सॉरी बहाव के साथ नहीं, बहाव के विपरीत नाव की चाल अगर b किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। a है और b है, ये साथ में है बहाव के, ये विपरीत है। तो अगर इस केस में तुम्हें निकालना हो कि नाव की चाल क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर ये निकालनी है तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई 2, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि दोनों को 1/2 कर दीजिए, a प्लस बी कर दीजिए, ठीक है। और अगर स्पीड ऑफ करंट निकालनी हो या स्ट्रीम निकालनी हो, करंट स्ट्रीम एक ही चीज है, ठीक है, और करंट, तो क्या हो जाएगी 1/2 a माइनस बी, ठीक है। उसमें शांत जल में मानी थी u और v, और इसमें साथ में है, तो फॉर्मूला याद रखिएगा बस। ये अगर ये चीज समझ में आ गई तो आपके क्वेश्चन बहुत ही इजीली निकल जाएंगे, आसानी से निकल जाएंगे। जैसे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है A man can row upstream at 7 km per hour and downstream at 10 km per hour। मतलब क्या हुआ इसका, एक व्यक्ति एक नाव को अप स्ट्रीम में 7 किलोमीटर पर आवर से ले जाता है, यानी कि इसमें क्या दे रखा है, इंक्लूडिंग दे रखा है, यानी ए दे रखा है इसमें 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बी कितना दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, ये अप स्ट्रीम है, ठीक है, और ये डाउन स्ट्रीम में है, ठीक। तो अब पूछा क्या गया है, मैन्स रेट इन स्टिल वाटर। मैन्स रेट मतलब बोट की स्पीड पूछी गई है, क्लियर। तो अभी बोट की स्पीड आपको क्या बताई थी स्टिल वाटर में, बोट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करेंगे इसमें 10 + 7, तो दैट इज इक्वल टू 17/2। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 8 = 16.5, 8.5 किलोमीटर पर आवर हो गई बोट की स्पीड, ठीक है। अब करंट की अगर स्पीड निकालनी है तो स्पीड ऑफ करंट यानी कि धारा की चाल या स्ट्रीम, ये क्या हो जाएगी 1/2 10 - 7, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, इसमें जो फॉर्मूला लगा है वो 1/2 a + b लगा है, और दूसरे वाले में फॉर्मूला हम क्या लगा रहे हैं 1/2 a - b, ये अभी बताया हमने आपको। तो 1/2 कितना हो जाएगा, 10 - 7 होता है 3, तो 3/2 मीन्स 1.5 किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड ये हो गई और स्ट्रीम की स्पीड ये हो गई, ये दोनों आंसर करेक्ट हो गए, क्लियर। पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। अ मैन टेक्स 3 hours 45 minutes टू रो अ बोट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखिए अगर हम फिगर बना लें तो ये क्वेश्चन इजी हो जाता है,
इजी कैसे हो जाएगा, देखिए अगर हमने ये बोट बना दी, ये स्ट्रीम बना दी, ठीक है, और ये रिवर हो गई, क्लियर। अब इसमें क्या दे रखा है, अ मैन टेक्स 3 hours 45 minutes टू रो अ बोट 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी ऐसे अगर बोट जा रही है इधर की तरफ, तो अगर ये 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहां से यहाँ तक, तो इसको करने में टाइम इसको कितना लगता है, 3 hours 45 minutes, ठीक है। अब 3 + 45 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। अब इसे कट कर दीजिए, इसे पहले हम कट करते हैं 5 से, 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5, 6, 5 × 2 = 10, फिर 3 से कट गया, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, मतलब हो गया 3/4 मीन्स हो गया 4 × 3 = 12 और 3 15/4, ठीक है, आवर्स हो गया, क्योंकि सबको हमने घंटे में कन्वर्ट कर दिया है, मतलब यहां से यहां तक जाने में इसको इतना टाइम लगता है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, एंड 2 hours 30 minutes टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अगर ये ऐसे 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, तो उसे कितना टाइम लगता है, यहाँ पर टी लिख देते हैं, कितना टाइम लग रहा है उसे, 2 hours 30 minutes। 2 hours 30 minutes का मतलब 2 + 30/60, ये कट गया तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 1 5, यानी कि 5/2 आवर्स लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ रिवर करंट इन km/h, मतलब क्या निकालना है आपको, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब बहाव की चाल निकालनी है, यानी कि आपको निकालना है v निकालना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रीम होता है v km/h, ठीक, और इसकी मान ली है u km/h, एज्यूम कर ली, इसकी v हो गई। अब देखिए डाउन स्ट्रीम में लगा दीजिए फॉर्मूला, तो डाउन स्ट्रीम में उसको लगेगा कितना टाइम, तो टोटल कितना लग रहा है, मैन टेक्स इतना, ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ दिस, ओके, तो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। तो अभी हम इससे स्पीड निकाल लें, स्पीड हो गई, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, दोनों की प्लस, तो u + v, ठीक है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, यानी कि जो 15 चल रहा है, तो u + v = डिस्टेंस हो गई 15, ठीक है, और टाइम कितना हुआ, 15/4, यानी 15 से 15 कैंसिल हो गया, यानी 4 आ गया, यानी इक्वेशन क्या बन गई, u + v = 4, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगी, फिर स्पीड = तो स्पीड कितनी होगी, अप स्ट्रीम में u - v हो जाएगी, u - v = डिस्टेंस हो गई 5, और टाइम कितना हो गया, 5/2, यानी कि 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 पर पहुंच गया, यानी u - v = 2, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इससे आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है, यानी v निकालना, दोनों इक्वेशन को क्या करो आप, सॉल्व कर दो। देखिए u + v = 4 है, u - v = 2 है, ठीक है। अब अगर देखो u भी तो निकालने को आ सकता था, यानी कि बोट की स्पीड भी पूछ सकते थे, तो बोट की स्पीड अगर पूछनी होती तो आपको क्या करना होता, दोनों को प्लस कर देते, ये दोनों कैंसिल हो जाता है, u निकल आता आपका, ठीक है। बट इसमें v पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो u कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 2v = 2, तो v = 2/2 मीन्स 1, तो 1 किलोमीटर आ गई स्पीड, किसकी, स्ट्रीम की स्पीड आ गई, ठीक है। और अगर बोट की पूछते तो दोनों को यहीं प्लस करके u निकाल लेते, या फिर v = 1 इसमें पुट कर देते, तो आपकी बोट की स्पीड भी आ जाती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ मैन कैन रो 18 km/h इन स्टिल वाटर, ठीक है, यानी कि बोट की जो स्पीड दे रखी है वो स्टिल वाटर में दे रखी है, और यहाँ पर हम ये फिगर बना रहे हैं स्टिल वाटर में, यानी कि u दे रखी है 18 km/h, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि v आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क, क्लियर। अब इट टेक्स हिम थ्राइस एज लॉन्ग एज टू रो अप
मतलब अप साइड जाएंगे तो वो थ्री टाइम्स ज़्यादा लेता है, मतलब 3 गुना टाइम उसको एक्स्ट्रा लगता है। ठीक है, तो अभी मान लो उसको डाउन स्ट्रीम में अगर जा रहा है ऐसे, तो उसको जितना टाइम सपोज टी लग रहा है, ठीक है, तो जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो इसको टाइम कितना लग रहा है, 3t लग रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको तिगुना टाइम यहाँ पे लग रहा है। ठीक, तो अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझ लीजिए। तो पहले डाउन स्ट्रीम में चलते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या फॉर्मूला आता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हो गई आपकी 18, ठीक है, और प्लस v इज इक्वल टू डिस्टेंस को, अगर ये d डिस्टेंस इसमें दे रखी है 18 किलोमीटर, ये दोनों के डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो d अपॉन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम निकालो ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस वाले केस में आप पहले इधर की डिस्टेंस, इधर का टाइम निकालोगे कितना लगा उसको, तो 80 इज इक्वल टू डिस्टेंस को d एज्यूम किया है और स्पीड हो गई है आपकी 18 प्लस v। ठीक है, और दूसरे केस में अपवर्ड साइड में क्या होगा, t1 मान लीजिए इसको, ये t1 ले लीजिए इसको, सपोज t1 है ये। ठीक, तो ये हो जाएगा d अपॉन 18 माइनस v, क्योंकि अपवर्ड साइड में v माइनस हो जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये जो है वो इसका 3 गुना है, यानी कि ये वाला जो टाइम है t, मतलब ये वाला t था, t इज इक्वल टू, इसको 3 गुना टाइम लग रहा है क्योंकि अपवर्ड साइड जा रहा है, डिस्टेंस सेम है, तो 3 गुना टाइम चल लग रहा है। इसका मतलब हम 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, इसमें कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये पहले पहुंच रहा है, क्वेश्चन को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3 इंटू टी की वैल्यू क्या है, d अपॉन 18 प्लस वी इज इक्वल टू डी अपॉन 18 माइनस वी। अब देखिए d से d कैंसिल हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 से इसको इंटू करेंगे तो 18 प्लस वी इज इक्वल टू 18 छत्ते 18 54, ये हो गया माइनस 3v। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर ले आओ, v प्लस 3v इज इक्वल टू 54 माइनस 18। ठीक है, अब 54 में से 18 को माइनस कर दो। ठीक, 8 9 10 यानी कि 6 आ गया, और इधर से एक कैरी चला गया था, 4 बचा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, 36 आ गया। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा, 2, 3 प्लस 1 4, 4v इज इक्वल टू 36, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 अपॉन 4, 9 बार चला गया, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो गई, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 9 किलोमीटर पर आवर आ गई। ये देखिए आंसर भी दिया हुआ है इसमें, क्लियर। यानी फिगर अगर आप बना लेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4th, देयर इज अ रोड बिसाइड अ रिवर। ठीक है, एक नदी है और इसके बगल में एक रोड बना हुआ है, सड़क बनी है, ये सड़क है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है, 2 फ्रेंड्स स्टार्टेड फ्रॉम अ प्लेस ए। दोनों को यहां से चलना है, 2 दोस्त हैं, ए प्लेस से चलना है यहां से। ठीक है, ये रिवर है, एक जा रहा है नाव से और दूसरा जा रहा है साइकिल से। क्लियर, तो एक नाव से जाएगा, एक साइकिल से जाएगा। और क्या कह रहा है, मूव एट टेम्पल सिचुएटेड एट अनदर प्लेस बी। अब मान लो यहाँ पर जो है टेम्पल है, बी तक जाना है, आगे नदी चली जाएगी बहती हुई। ठीक है, यानी कि यहाँ से चले हैं दोनों, एक सड़क पे गया है, एक बोट से गया है, और दोनों को यहाँ तक जाना है और यहाँ से फिर वापस आना है, और दोनों की स्पीड दे रखी है। वन ऑफ देम मूव्स एट अ साइकिल एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ से रोड से जो व्यक्ति जाएगा, यानी ये रोड से, तो उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 12 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। ठीक है, और जो बोट से जा रहा है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, वाइल अदर सेल ऑन बोट एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब जाने की स्पीड यानी डाउनवर्ड साइड में दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर, और
इफ द रिवर फ्लो, और रिवर का फ्लो दे रखा है यानी कि स्ट्रीम दे रखी है v 4 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। विच टू फ्रेंड्स विल रिटर्न टू प्लेस ए फर्स्ट, ए प्लेस पर कौन पहले लौटेगा, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, एवरेज स्पीड, वो पहले लौटेगा, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लो इसमें कि जो रोड से जा रहा है 12 से और 12 से ही वापस आएगा, तो इसकी जो एवरेज स्पीड है वो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो वैसे तो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, यहाँ लिख देती हूँ, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब सेम डिस्टेंस कवर करनी है, या एक प्लेस से दूसरे तक जाना है और दूसरे से वहीं पर वापस आना है, तो एक तरफ की स्पीड x हो जाती है, दूसरी तरफ की स्पीड को y ले लेते हैं और ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो एवरेज स्पीड निकल आती है, ठीक है। तो अगर हम इसमें x और y दोनों, क्योंकि जाने की स्पीड आने की स्पीड सेम है, तो दोनों अगर 12 लेंगे तो इसका आंसर तो 12 ही आएगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। 12 कैसे आएगा देखिए, हमने इसको सॉल्व करके भी बता दिया है, लेकिन अगर सेम है तो ये देखिए 12 आ गया, यानी कि इसकी स्पीड तो 12 ही होगी एवरेज, क्लियर। यानी जो साइकिल से जा रहा है, यहाँ लिख देते हैं, साइकिल वाले की स्पीड जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर आ गई, ठीक है। अब हम निकाल लें कि बोट की एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो बोट की स्पीड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सेल ऑन बोट एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, वो 10 किलोमीटर पर आवर से उसको कर रहा है, लेकिन 10 किलोमीटर में 4 किलोमीटर उसकी भी एडेड होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, ये आपका हो गया डाउनवर्ड साइड हो गई, अपवर्ड साइड हो गई, तो 10 में से 4 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 6, ठीक है। और 10 में 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 14, ठीक, क्योंकि हमने निकाला क्या, u प्लस वी और u माइनस वी दोनों निकाल लिए हैं, ठीक है। तो जाते समय और आते समय आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आप कितना आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ये आप मान लीजिए, एक को x मान लीजिए, एक को y मान लीजिए, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, 2 इंटू 6 इंटू 14 अपॉन 20 हो गई, ये 10 आ गई, और इसको इंटू कर दें, 6 चौक 24, 4 6 कम 6 7 8, 8.4 बाई 84/10 का मतलब हो गया 8.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यानी कि बोट की जो नाव से गया है उसकी एवरेज स्पीड आ गई 8.4 किलोमीटर पर आवर, और साइकिल वाले कितने, तो जल्दी कौन आएगा, साइकिल वाला। यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा भी पूछा सकता था कि बोट की एवरेज स्पीड क्या होगी, तो बोट की एवरेज स्पीड अगर पूछी जाती तो ये आंसर करेक्ट होता, लेकिन पूछा गया है कि कौन पहले पहुंचेगा, तो पहले पहुंचेगा ए वाला, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये पहले पहुंच जाएगा, यानी कि जो बाई रोड जाएगा वो पहले पहुंचेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिर 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। अ मैन कैन रो 7/1/2 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। देखिए एक नाव है जिसमें फ्लो है नदी में, नदी का फ्लो ये हो गया। अ मैन कैन रो इन 7/1/2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब यू दे रखा है आपको 7.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड इन अ रिवर रनिंग एट, रिवर की रनिंग मतलब वी दे रखा है, फ्लो करंट का दे रखा है 1.5 किलोमीटर पर आवर। इट टेक 50 मिनट टू रो टू प्लेस ए एंड बैक, मतलब जाने में और आने का टोटल टाइम दे रखा है 50 मिनट, ठीक है। और पूछा क्या गया, हाउ फॉर इज द प्लेस, प्लेस कितनी दूर है। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक बोट गई, ये डी डिस्टेंस है, तो डी किलोमीटर सपोज डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा, और यहाँ से यहाँ तक आएगी तो अप स्ट्रीम हो जाएगा। और टोटल टाइम उसको कितना लगा, 50 मिनट। इसका मतलब क्या निकालोगे आप, जाने में कितना समय लगा प्लस आने में कितना समय लगा, टोटल लगा 50 मिनट,
ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे सबसे पहले, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम टाइम निकाल लें, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है पहले हम ये निकाल लें। तो डिस्टेंस तो डी ही रहेगी, स्पीड जाने में यानी डाउनवर्ड स्ट्रीम हो गई, तो 7.5 प्लस कितना हो जाएगा 1.5, 7.5 प्लस 1.5 हो जाएगा, और प्लस वापस आने में डिस्टेंस तो यही रहेगी, लेकिन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी आपस में माइनस हो जाएगी। तो 7.5 में से 1.5 को माइनस कर देंगे और टोटल टाइम आपको लग रहा है 50 मिनट, यानी इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है इसको। तो इन दोनों को जब देखिए दोनों में डी तो है ही, तो डी को हम कॉमन ले लें। ठीक है, और कितना हो जाएगा 5 5 10 और 7 1 8 1 9, ये तो हो गई 9, और प्लस ये 1/9 होगा यहाँ पर, क्योंकि नीचे का प्लस हुआ ना। अच्छा, नीचे क्या हो जाएगा 1/, अब इसमें से 1.5 माइनस कर देंगे तो 0 आ गया, और 7 - 1 6 आ गया, तो ये 6 आ गया। दैट इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5/6 बच गया। ठीक है, अब हम इससे सॉल्व करके डी निकालेंगे, जो निकलेगा वही आंसर है। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, एलसीएम लेने की बजाय, यह हम 18 एलसीएम हो गया इसका, तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 12 6 18। ठीक है, 5/6 आ गया, तो डी कितना हो जाएगा, इससे डी हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5/18। एक लाइन और लिख देते हैं ताकि समझ में ठीक से आ जाए। 5/18 इज इक्वल टू 5/6, और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6 इंटू 18/5, 5 से 5 कट गया, 6 3 18, यानी कि d कितना आ गया 3 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई, यानी कि आंसर क्या हो गया 3 किलोमीटर। क्लियर? ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 5 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए और आपको रूल्स बताए, फॉर्मूले बताए, इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा। बहुत जल्दी इसका हम पार्ट 2 अपलोड करेंगे और इसकी रिवीजन प्रैक्टिस करिएगा। मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, देखिए बोट एंड स्ट्रीम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम पार्ट 1 में आपको कुछ रूल्स फॉर्मूले बता चुके हैं और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करवा चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो उसके आगे से उसमें क्वेश्चन करवाएंगे। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 देख लेंगे। पार्ट 1 के पूरे रूल्स और किस तरीके से क्वेश्चन किए हैं वो सारे देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो आपको क्लियर होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें 5 क्वेश्चन तक हमने किए थे और ये हमारा 6th क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन करने से पहले उसको समझना जरूरी है और क्वेश्चन समझते समझते हम उसको फिगर बना के करेंगे तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें क्या दे रखा है, इन अ स्ट्रीम रनिंग एट 2 km/h। ठीक है, देखिए एक हमने नदी बना ली और इसमें ये स्ट्रीम बना दी। ठीक है, बहाव की जो चाल दे रखी है ये, यानी कि v दे रखी है कितनी 2 km/h। ठीक है, क्लियर। अब मोटर बोट गोज 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, बहाव के विपरीत जा रही है, ऐसे। ये हो गई 6 किलोमीटर की डिस्टेंस, ऐसे जा रही है 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन 33 मिनट। मतलब जा रही है और वापस आ रही है, दोनों में जो टोटल टाइम लग रहा है वो है 33 मिनट का। यहाँ लिख देते हैं टोटल टाइम आने और जाने का 33 मिनट, यानी कि इसको ये क्योंकि km/h में है, ये किलोमीटर में है, तो हम इसको आवर्स में चेंज कर लेंगे। ठीक है, आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 3 से घटाइए, 3 दूनी 6, 11/20 आवर्स होगा ये टोटल आने और जाने के। ठीक है, निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ मोटरबोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में मतलब शांत जल में नाव की चाल बतानी है, यानी कि
u बतानी है तो u यानी u किलोमीटर पर आवर मान ले कि माना कि नाव की चाल u किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही फॉर्मूला हर जगह लग रहा था। ठीक है, तो अगर हम इससे टाइम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि आने का टाइम प्लस जाने का टाइम इज इक्वल टू इसके हो जाएगा, यही तो कह रहा है ये। अब देखिए जाने का टाइम अगर बात करते हैं तो अप स्ट्रीम, तो इधर से यहाँ तक का पहुँचने का टाइम डिस्टेंस तो है 6, और स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड अप स्ट्रीम में u-2 हो जाएगी। ठीक है, प्लस लौटने का टाइम, तो जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगी, तो डिस्टेंस तो सेम रहेगी लेकिन ये u+2 हो जाएगी। ये हो गया जाने का टाइम, ये हो गया आने का टाइम, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 11/20। ठीक है, बताना क्या है, u बताना है, u इसको सॉल्व करके निकालेंगे। तो अब हमें क्या करना है, देखिए 6 तो है ऊपर, कॉमन ले लें, और कॉमन लेने के बाद एलसीएम ले लें। ठीक है, तो 6 हमने अगर कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 1/u-2 प्लस 1/u+2 इज इक्वल टू 11/20। ठीक है, अब इसमें हम क्वाड्रेटिक लग जाएगी, नहीं तो हम इसको बाद में बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, 6 से इसको डिवाइड कर देना है, और एलसीएम जब ले लेंगे तो u+2 आ जाएगा प्लस u-2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा a² - b²। पहले हम एक लाइन लिख लें, u-2 और u+2 इज इक्वल टू, ये यहाँ आ जाएगा 11/6 × 20 120। ठीक है, अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ये बचा क्या, ये बच गया आपका 2u/u² - 4 अपॉन इज इक्वल टू 11/120। ठीक है, क्लियर, मतलब a - b × a+b, तो ये हो गया। ठीक है, अब या तो हम इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बना के इसके फैक्टर्स करें, या फिर हम इसको बाई ऑप्शन कर लें। ठीक है, अब आंसर देखिए यहाँ पे दे रखा है, और भी ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे आंसर दे रखा है 22, लेकिन और भी होंगे, 20 भी होगा, 22 भी होगा, 24 भी होगा। तो या तो हम इसको क्वाड्रेटिक बना लें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक करके फिर फैक्टर कर लें, अदरवाइज क्या कर सकते हैं कि वैल्यू ये पुट करें। अब सपोज मान लो कि हमारा आंसर मान लो 22 है, अब 22 इधर पुट करके देखें क्या ये 11/120 आ रहा है। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ये आंसर करेक्ट है। तो u की वैल्यू हमने 22 यहाँ पुट कर दी, और 22 का स्क्वायर -4। ठीक है, 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 2 × 22/484 -4, मतलब इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो 2 × 22/480। ठीक है, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, देखिए 11/120 आ गया, और 11/120 ये भी है। ठीक है, ये 11/120 है, ये 11/120 है। इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि आंसर क्या करेक्ट होगा, आंसर ये करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर तो आंसर दिया था मैंने, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर ली, लेकिन और भी ऑप्शंस दिए होंगे, वो पुट करके देखेंगे तो 11/120 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको बाई ऑप्शन या तो कर ले इसके बाद, इस इक्वेशन के बाद, अदरवाइज इसको क्वाड्रेटिक बना ले। जैसे इसको इंटू करते हैं, एक लाइन में बता देती हूँ, क्वाड्रेटिक आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। देखिए 2u इंटू इसको करेंगे तो 12 दूनी 24, यानी कि 240u हो गया। ये हो जाएगा 11u² - 44। ठीक है, अब सारी वैल्यू इधर ले आइए, 12 दूनी 24, 240। ठीक है, 11u² - 240u - 44 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका, ये क्वेश्चन बन गई क्वाड्रेटिक। जब इसके फैक्टर करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, अब 6 हो चुका। A man can row 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर्स। मतलब समझिए, देखिए
एक नदी ये दे रखी है, इसमें ये फ्लो दे रखा है स्ट्रीम, यहाँ पे एक बोट बना ली, ठीक है। अब मैन कैन रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब ऐसे जाती है तो ये 40 किलोमीटर जाती है, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऐसे जाती है तो ये 55 किलोमीटर जाती है। टोटल टाइम कितना है? 13 आवर्स, 13 घंटे टोटल लगते हैं। ही कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड, तो एक काम कर लेते हैं कि सबसे पहले हम इसमें एक इक्वेशन बनाएं। बोट की उसको मान ले u किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम को मान ले v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहीं से हम इक्वेशन बनाएंगे। देखिए 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है तो डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो अभी इधर से टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस हो गई 40, स्पीड क्या होगी? यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम दे रखा है यानी u माइनस वी, प्लस दूसरा क्या होगा 55 अपॉन कितना हो जाएगा? ये है डाउन स्ट्रीम यानी कि u प्लस वी डाउन स्ट्रीम में, टोटल 13। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गई आपकी, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी? ही कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अगर ऐसे 30 जाता है यहाँ पर तो इसका मतलब 30 अपॉन अप स्ट्रीम है तो u माइनस वी, प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम यानी कि 44 बाई u प्लस वी इजिकल टू टोटल टाइम लग रहा है 10। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। निकालना क्या है आपको? u और v दोनों निकालने हैं। अब आपको करना क्या है? इसमें u और v की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, u माइनस वी को मान लेते हैं a है और u प्लस वी को मान लेते हैं b। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी आपकी, इसमें पुट कर दें u ऑफ माइनस वी, 1 अपॉन u माइनस वी को माने क्योंकि वो फिर अपॉन में आ जाएगा। 1 अपॉन u माइनस वी इज इक्वल टू a, 1 अपॉन u प्लस वी इज इक्वल टू b। अब ये पुट कर दें यहाँ तो क्या आ जाएगा? 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट क्या बनेगी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट इम्पॉर्टेंट है इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे थे और एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। ये बन गई दो इक्वेशन, 1 अपॉन यू माइनस वी और 1 अपॉन यू प्लस वी को ए और बी मान लिया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए और वी निकाल लें, फिर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो अब ए और बी निकालने का तरीका क्या है कि हमको ये दोनों इक्वल करने होते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन थर्ड मान लो, इसको मान लो फोर्थ, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए यानी कि 4 और 3 का एलसीएम मान लो ले लेते हैं तो 12 4 हैं 12, इसको 3 से इंटू करें, इसको 4 से इंटू करते हैं तो ये 120 120 करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटू करके देख लेते हैं, 4 3 12 ए प्लस 5 3 15 और 1 16 बी इज इक्वल टू 13 26 13 3 39। पूरी इक्वेशन को 3 से इंटू किया, जैसे पूरी इक्वेशन को 4 से इंटू किया, 4 3 12 ए 5 चौक 20 सॉरी 4 चौक 16 और 16 और 1 17 बी इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो ए और बी अब माइनस कर देंगे इसको, तो ये तो कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा? ये यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और ये 176 में से 165 को माइनस कर दिया, ठीक है। तो आ जाएगा 11 बी इज इक्वल टू माइनस 11 बी इज इक्वल टू माइनस 1। तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 11, ठीक है। ऐसे ही फिर हम ए निकाल लेंगे, ए निकालेंगे यानी इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ए आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ए पुट करते हैं, बी इज इक्वल टू यानी कि इक्वेशन बनी थी 40a प्लस 55 इंटू बी का मतलब 1 अपॉन 11 इज इक्वल टू 13, ठीक है। और ये हो जाएगा 55, 40a इज इक्वल टू 13 में से 5 माइनस कर देंगे, 8 5 13 होता है तो 8 आ गया, यानी a की वैल्यू हो गई 8/40, 8 5 40
ए की वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है, अब इसमें ए और बी की वैल्यू उठा करके कहाँ पुट करेंगे, ये जो माना है, ये जो वैल्यूज ली हैं, ठीक है, यानी कि 1/u प्लस वी इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या निकली है हमारी, बी की वैल्यू निकली है, ये प्लस है तो प्लस में इज इक्वल टू बी का मतलब 1/11। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस वी इज इक्वल टू 11 आ गई। और दूसरे में क्या पुट करनी है, ए की 1/u माइनस वी इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, 1/u माइनस वी इज इक्वल टू 1/5, तो u माइनस वी कितना हो गया 5। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये a मान लो इक्वेशन, इसको मान लो b। अब a और b निकाला, इन दोनों को प्लस कर दो, a और b दोनों को प्लस करोगे तो v से v कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 2u इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ना है 16, तो u इज इक्वल टू 8 आ गई, 8 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है, अब एक वैल्यू निकल आई तो v भी निकल आएगी। v निकालने के लिए फर्स्ट में पुट कर दो, a में पुट कर दो। ए क्वेश्चन क्या कह रही है, ए कह रही है u प्लस वी इज इक्वल टू 11, तो u कितना दे रखा है 8 प्लस वी इज इक्वल टू 11, तो 11 में से 8 माइनस कर दो। ठीक है, 8 9 10 11 3 आ गई, तो ये दोनों आंसर करेक्ट हो गए। v की वैल्यू 3 आ गई और u की वैल्यू 8 आ गई, यानी कि स्ट्रीम की और बोट की दोनों की स्पीड आ गई। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, मैंने इसको पूरा सॉल्व इसलिए किया है कि आप लोगों को बेसिक क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। वैसे अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, 8वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है, इसको समझ लीजिए कैसे करना है, क्या क्या दिया हुआ है पहले ये समझिए। A boat goes 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 4 hours। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, जैसे ये एक नदी है, ठीक है, इसमें एक बोट है और बोट की स्पीड है u और इसकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब u दे रखी है, v दे रखी है, आपको v दे रखी है कितनी 3, इसको मान लिया u किलोमीटर पर आवर है। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब कि इसके साथ साथ जाएगी। ठीक है, तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस है ये, तो टाइम कितना लगता है 4 घंटे, तो t इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये 4 आवर्स लगता है। डिस्टेंस हो गई आपकी 60 और स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब u प्लस 3। ठीक है, इसको पहले हम सॉल्व करके u निकाल लेते हैं, तो इसको सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4u प्लस 12 इज इक्वल टू 60, तो 4u इज इक्वल टू 60 माइनस 12, तो u इज इक्वल टू कितना का, पहले इसको माइनस करिए, 4u इज इक्वल टू हो जाएगा 8 और 48, तो u इज इक्वल टू कितना होगा 48/4, 4 एकम 4 यानी कि 4 दूनी 8, 12 किलोमीटर पर आवर तो हो गई बोट की स्पीड। ठीक है, अब पूछा क्या गया, इन हाउ मच टाइम बोट कवर 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी क्या पूछा है कि टाइम पूछा गया है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर करने में कितना टाइम लगेगी, तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी u माइनस वी, यानी 9/12 u की वैल्यू निकाल चुके हैं, v आपको दिया हुआ है, एक मिनट, ऊपर 30 होगा ना, हाँ ऊपर 30 करिए अपॉन 12 माइनस 3, तो 30 बाय ये हो जाएगा 9, ठीक, 3 से कट करिए, 10/3 आवर्स में वो पहुंच जाएगी यहाँ तक। ठीक है, क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ मैन रोज अप स्ट्रीम 8 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 13 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का दे रखा है, यानी कि ए और बी दे रखा है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था ए और बी क्या है, तो 8 किलोमीटर पर आवर जो होगा साथ में होगा और बी हो गया 13 किलोमीटर पर आवर। ठीक, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज़्यादा है, अप स्ट्रीम में कम है, किसी को भी ए और बी मान लेंगे, लेकिन तरीका समझिए। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, तो
तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/2 13 - 8। ठीक है, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना होगा 8 9 10 3 5/2 मतलब 2.5 km/h। ये तो हो गई आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी बहाव की चाल निकल आई है। ठीक है, और अगर हमें इसमें बोट, ये वाला आंसर यहाँ तक तो निकल आया। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बोट की स्पीड क्या है स्टिल वाटर में, तो क्या करते हैं हम, स्पीड ऑफ बोट, पता है ये तो निकल आया है। अब इसके बाद अगर स्पीड पूछी जाती कि बोट की क्या है, तो बोट की स्पीड क्या हो जाती, दोनों को प्लस कर देते, यानी कि 13 प्लस कितनी स्पीड थी 8, जोड़ दीजिए 1/2। ठीक है, 13 प्लस 8 8 9 10 11 21 आ गया, 2 से कट करिए, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10.5। ये हो जाती बोट की स्पीड km/h। ठीक है, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 समझ लीजिए क्या कह रहा है। अ बोट टेक्स 4 hours 30 minutes टू ट्रेवल 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम कवर करने में डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 90 किलोमीटर, और टाइम लगता है ये। ठीक है, तो अगर हम मान लो ऐसे बना लें, एक बोट बना लें, ये स्ट्रीम हो गई, ये बोट हो गई, बोट की स्पीड को अगर हमने यू मान लिया, ठीक है, और स्ट्रीम दे रखी है, यानी कि v दे रखा है 6 km/h दे रखा है। ठीक है, अब अगर 90 किलोमीटर की स्पीड डिस्टेंस को अप स्ट्रीम कवर करता है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम कितना लग रहा है, 4 hours 30 minutes है, इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 90 और स्पीड है अप स्ट्रीम का मतलब u - 6। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8 1 9 9/2 इज इक्वल टू 90 अपॉन u - 6। अब देखिए इक्वल में है तो इसलिए हम ऊपर की वैल्यू ऊपर से कट कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करिए, इसको कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू u - 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 + 6, यानी कि 26 km/h। 26 km/h ये क्या होगी, स्टिल वाटर में स्पीड होगी बोट की। ठीक है, तो u आ गई। अब पूछा क्या गया है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, दोनों का u + v होती है, तो u हो गई आपकी 26 और v आपको दे रखी थी 6, तो कितना हो जाएगा 32। तो 32 km/h ये इसका आंसर हो जाएगा। डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड आ जाएगी बोट की। ठीक है, क्लियर। और ये जो निकली है 26, ये स्टिल वाटर में निकली है, तो दोनों को डाउन स्ट्रीम में उसमें प्लस कर देंगे, तो ये आपका आंसर निकल आया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। ये वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा, ताकि आपको सारे बेसिक्स भी क्लियर हो जाएं, रूल्स समझ में आ जाए किस तरीके से लगाने होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।